हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 6 मई और 6 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, बात करें कल के अभ्यास प्रश्न की, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप में से जिसको भी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की। तो कल का अभ्यास प्रश्न था कि विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी कि WADA ने भारतीय एथलीट किरणजीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। वह किस स्पर्धा से संबंधित है? तो इसमें ए में है लंबी कूद, बी में है दौड़, सी में है ऊंची कूद, डी में है गोला फेंक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दौड़। इसके व्याख्या की बात करें यदि हम, तो विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी कि WADA ने लंबी दूरी की भारतीय धाविका किरणजीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें WADA द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ यानी कि इनोबोसर्म के सेवन के आरोप में प्रतिबंधित किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए में है 10 जनवरी, बी में है 15 मार्च, सी में है 5 जून और डी में है 5 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। इनमें प्रकृति के प्रति चिंता और उसके संरक्षण की भावना भी निहित है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस, तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? ए में है 15 मिलियन डॉलर, बी में है 25 मिलियन डॉलर, सी में है 10 मिलियन डॉलर और डी में है 18 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मिलियन डॉलर। इसकी हम व्याख्या की बात करें तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन यानी कि गावी को 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। ऑनलाइन हुई इस समिट में लगभग 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया। इस समिति का मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन यानी कि गावी के लिए 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना और आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करने जैसा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निदेशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ए में है रोहित शेट्टी, बी में है वासु चटर्जी, सी में है अनुराग कश्यप और डी में है कबीर खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासु चटर्जी। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो वासु चटर्जी जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ था। वासु चटर्जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता था। उन्होंने चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपना जादू बिखेरा था। उनकी फिल्में मध्यम वर्ग परिवारों पर आधारित होती थी। वासु चटर्जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ठीक है, उन्हें साल 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। वासु दा साल 1969 से लेकर साल 2011 तक फिल्मों के निर्देशन में सक्रिय रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? ए में है राजीव
टोपनो, बी में है विवेक कुमार, सी में है संजीव कुमार सिंगला और डी में है पीके सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव टोपनो। ठीक है, इसका व्याख्या की बात करें इसके तो राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे जब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामलों में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ए में है 20 साल, बी में है 15 साल, सी में है 10 साल और डी में है 12 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 साल। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार ने भारत आकर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीजा जारी नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार विदेश से आए तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही भारत के वीजा नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? ए में है 7, बी में है 10, सी में है 5 और डी में है 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसे कई मसलों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि सीएफओ को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए में है लैरी पेज, बी में है स्टीव बाल्मर और सी में है एरिक स्मिथ और डी में है पैट्रिक पिचेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पैट्रिक पिचेट। इसकी व्याख्या की बात करें तो ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे ओमिद कॉर्डेस्टानी की जगह लेंगे। पैट्रिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए और साल 2018 के अंत से एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक थे। उन्होंने इससे पहले साल 2008 से साल 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि सीएफओ के रूप में कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। ए में है 1 जून, बी में है 2 जून को, सी में है 4 जून को और डी में है 5 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जून को। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। वर्ष 2014 में इसी दिन आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, इस वर्ष 2020 में राज्य ने अपना 6ठा स्थापना दिवस मनाया है। हालांकि हाल में अभी 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री ने चैंपियंस पोर्टल का हाल ही में शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट है यह पोर्टल
टेक्नोलॉजी पर आधारित मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। दूसरा है कि यह एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों की मदद के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इस पोर्टल पर किसानों की समस्या को सुना जा सकेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है केवल एक, और बी में है एक और दो, सी में है एक और तीन, और डी में है एक, दो और तीन। तो इनमें से आपको सत्य चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो चैंपियंस का पूरा नाम जो है वो क्या है कि क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है। देन उसके बाद बात करें तो यह पोर्टल टेक्नोलॉजी पर आधारित मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। चैंपियंस प्लेटफॉर्म पर देश के सभी एमएसएमई के लिए हर तरह के समाधान एक ही जगह उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो इसका एक और दो राइट आंसर है। देन नेक्स्ट की बात करें हम तो सरकार ने एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा यानी कि पीएम स्वनिधि शुरू की है। इस सुविधा में लक्षित किए गए हैं। तो इस सुविधा में क्या क्या लक्षित किया गया है, तो यहाँ पे बात करें, पहला जो स्टेटमेंट है कि वेंडर रेहड़ी विक्रेता जो हैं, और दूसरा है कि नाई या कपड़े धोने की दुकान, तीसरा है ग्रामीण किराना दुकान। ठीक है, तो आपका पहला है केवल एक, दूसरे में है एक और दो, तीसरे में है एक और तीन, और चौथे में है एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो। इसकी यदि हम व्याख्या की बात करें तो सरकार ने रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, यानी कि पीएम स्वनिधि शुरू की है। और योजना के तहत 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ दिया गया है, जिसे एक वर्ष में चुकाया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों संदर्भों में वेंडर, हाकर, ठेले और रेहड़ी वाले सहित 50 लाख से अधिक लोगों को इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है। सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची और पान की दुकानें व कपड़े धोने की दुकानों को शामिल किया गया है। राइट, तो ये रहे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन आज के अभ्यास प्रश्न की बात करें तो स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ने हाल ही में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पहुंचाने में सफलता पाई है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट है स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन का प्रक्षेपण कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी है। और तीसरा स्टेटमेंट है उद्यमी जेफ बेजोस ने स्पेस एक्स की स्थापना की है। तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल एक, बी में है एक और दो, सी में है एक और तीन, और डी में है एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है। और जो भी रेगुलर वीडियो देखता होगा तो उसको इसका राइट आंसर बिल्कुल पता होगा और वो आसानी से दे लेगा। सो आई होप आप सभी इसका आंसर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो।